बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि आप जानते हैं कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तजवीज़ दी थी, हुक्म नहीं, तजवीज़ दी थी कि सियासी जमातें बैठकर गुफ्त शुनीद से कोई रास्ता निकाल सकती हैं तो उन्हें एतराज़ ना होगा, और वो मिल बैठकर कोई वे फॉरवर्ड पर या किसी सोल्यूशन पर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल वक्त ले लें। उस सोच को, उस मुस्बत सोच को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ अपनी आमादगी का इजहार भी किया और एक 3 रुकनी कमेटी मज़ाकराती अमल के लिए तश्कील दी इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी साहब, जिसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब और मैं, हम तीनों उसके रुकन मुंतखब हुए और हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि हम PDM अलायंस के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इसी तनाजुर में PDM अलायंस ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी। उस कमेटी में तकरीबन उनकी सब जमातें आबादा थी, मां सिवाय JUI फजल रहमान साहब और उनके जो PTM के सदर हैं वो आमादा नहीं थे और मुज़ाकरात के ख्वाहां भी न थे न हैं। हमारी 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त हमारी 27 अप्रैल को हुई, दूसरी नशिस्त हमारी 28 अप्रैल को हुई और तीसरी नशिस्त आज हमारी 2 मई को हुई। मैं समझता हूं कि हमने वसीयत पार्टी की कोशिश की कि हम किसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सकें और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज़ आएगी। हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आइन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक हुआ। दूसरी चीज़ जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 अप्रैल का इंतखाबात का, उसकी आइन की रूह के मुताबिक है, उसको लेटर एंड स्पिरिट हम आगे लेकर चले। हम इस चीज़ पर भी मुत्तफिक हुए कि हम अगर किस चीज़ पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म भी मुरतब करना होगा ताकि हम गुफ्त नशिस्तन बर्खास्तन तो ना हो जाएं, हम इंश्योर करें कि हम आगे बढ़ सकें। PTI की जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं उसको आपकी शायद इल्म में भी हो, मैं रीइटरेट कर देता हूँ। PTI की इनिशियल पोजीशन ये थी कि आइन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइनी बंदिश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, आइन की पाबंदी है। इसलिए
हम 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब के, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है, वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। पीडीएम का जो इनिशियल स्टांस था, वो चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं वो बैक वक्त सारे मुल्क में एक ही रोज़ किए जाएं, बशमूल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और जो डिसोल्यूशन है असेंबलीज़ की वो हो जब असेंबलीज़ की पार्लियामेंट्री टर्म का इख्तिताम हो, यानी कि 11-12 अगस्त, ये उनके जहन में था। इस पर हमने सैर हासिल बहस की, गुफ्तगू की और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश भी की और एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश भी की। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पंजाब और सिंध की जो माफ़ कीजिए, नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, हमारी तो 2 हो गई है ना, नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली should be dissolved on or before 14th of May। ये हमारा प्रपोजल हमने रखा और उसके पीछे लॉजिक थी। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए, और इस 60 दिन के इलेक्शन को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं, तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है और वन ऑफ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हम इसको नहीं चाहेंगे ये कोई रीत बन जाए, आइन की वो लेटर एंड स्पिरिट बरकरार रहे, लेकिन इन हालात में जहां हम धंसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हमने ये एक सजेशन वहां रखी। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो, ये इन राइटिंग हो, ज़बानी नहीं लिखा हुआ हो, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें वहाँ, ताकि उनकी इंडोर्समेंट भी हासिल हो जाए और वो इसकी अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सके। इसके साथ साथ हम इस चीज़ पर भी हमने अपना ज़हन दिया कि इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाएं और उसके बाद उनके फैसलों पर कोई आमादा ना हो। हमारी इस तजवीज़ जो हम समझते हैं, हमने खासी लचक दिखाई और कौमी तफाक़े राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं
کہ اس پر پی ڈی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تاریخ پر. ڈسولوشن اینڈ الیکشنز، ہولڈنگ آف الیکشنز، اس پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا. تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا. ہم قریب آئے اور اتفاق نہ ہو سکا. اب کیونکہ ہم نے دیانتداری سے کوشش کی، اور میں یہ بھی کہتا چلوں ہم نے اس کوشش کو جاری رکھا اس ماحول میں جو ماحول ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے حکومتی ساتھیوں کی وجہ سے، جس کو ویشیٹ بھی کیا گیا. اور یہ میں نے آج اس نقطے کو اٹھایا. مثال کے طور پر ہم نے دوسری نشست کے لیے ہم آئے اور بیٹھے تو پتہ چلا کہ 33 کے لگ بھگ ہمارے جو کارکنان ہیں بلا وجہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو ہم نے کہا کہ دیکھیے، ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک تضاد ہے. انہیں ہماری بات کی منطق سمجھ آئی اور پھر ڈار صاحب نے انٹروین کی اور وزیر داخلہ کو کہا اور ان لوگوں کو رہا کیا گیا. آپ کے سامنے ہے کہ ہماری دوسری نشست ختم ہوتی ہے، ہم رات کو لوٹتے ہیں تو بریکنگ نیوز ملتی ہے کہ ہمارے پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پر دھاوا بول دیا گیا. اور آپ نے دیکھا، اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم نے دیکھا جو کچھ ہوا. پروٹیکٹیو بیل تھی، زنان خانے میں داخل ہوئے، سرچ وارنٹ نہیں تھا، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. مقدمات کی بہچاڑ جاری رہی. من گھڑت جھوٹے مقدمات کی ایک داستان ہے، ایک طویل ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے وہ 122 مقدمات کی فہرست جو ہے وہ میڈیا نے آپ کے سامنے رکھی. خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ، علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہوا، ایک کیس میں ضمانت تو دوسرے میں گرفتار، دوسرے میں ضمانت تو تیسرے میں گرفتار، اور یہ آنکھ مچولی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اور جو ان کے بیانات آئے، انہوں نے ماحول کو سازگار نہیں، پیچیدہ کیا. جاوید لطیف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ کی نظر سے گزری ہے، اور وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی. احسن اقبال صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب کیونکہ ہماری تجویز جو ہماری نظر میں مثبت تھی، قابل عمل تھی، آئین کے دائرے کے اندر تھی، اس تجویز کو ہمارے جو سرکاری دوست ہیں انہوں نے تسلیم کرنے میں انہیں دقت محسوس ہو رہی ہے. چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جس اسپرٹ اور نیک نیتی سے ہم بیٹھے تھے اور ہم نے کوشش کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم اپنا موقف ان رائٹنگ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کہاں کہاں ہم نے لچک دکھائی. تو ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے اور ہم ان سے یہ گزارش کریں گے، کیونکہ ہماری پیش رفت ان مذاکرات میں نہیں ہو سکی. پنجاب کے الیکشنز جو 14 تاریخ ہے، جو ان کا فیصلہ ہے، تحریک انصاف چاہے گی الیکشنز 14 تاریخ کو کروا دیے جائیں. اور ہماری خواہش ہوگی کہ جو خیبر پختونخوا کے الیکشنز ہیں ان کی بھی ہم تاخیر نہیں چاہتے، اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، مسئلہ زیر التوا ہے. ہم چاہیں گے اس کا فیصلہ بھی جلد از جلد ہو اور خیبر پختونخوا میں بھی الیکشنز ہوں. شکریہ. تھینک یو.